बसियो रे बाबा राम नाम जपियो रे प्रभु के मन बसियो रे वीर हनुमान अत बलवान राम नाम जपियो रे प्रभु के मन बसियो रे नाम जपियो रे प्रभु के मन बसियो रे ए बाबा जो कोई आवे अरे जी लगावे बाबा जो कोई आवे अरे जी लगावे सब की सुनियो रे प्रभु के मन बसियो रे बाबा सब की सुनियो रे प्रभु के मन बसियो रे ए वीर हनुमान अत बलवान राम नाम जपियो। हाँ भैया, ये गरुड़ गंगा का क्या है, कुछ बताओगे इसके बारे में? हैं? पत्थर ले जाते हैं पूजा में, पूजा में काम आता है, तो पत्थर कहाँ मिलेगा इसके? हाँ पंडित जी बता देंगे सब। अच्छा, तो पूजा घर में रखते हैं तो दोस्तों, जैसा कभी इन भैया ने बताया कि इसमें से ये गरुड़ गोविंद नदी है और इसमें महत्व होता है इसमें से एक पत्थर को ले जाके घर में रखने का। तो जिला ये कौन, चमोली? और जगह कौन सी है? चमोली में। अच्छा, ये चमोली में है। और तो यहाँ पर एक पत्थर की बहुत महिमा होती है, तो पत्थर लेके घर पर ज़रूर आएँ अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया गरुड़ गंगा। आगे रे आगे गंगा तेरा माँ आगे रे आगे गंगा बह तेरा माँ करते जइयो स्नान के आगे आगे गेल कटने अरे गेल कटने करते जइयो स्नान आगे आगे गेल कटने अरे गेल कटने ले जइयो हर को नाम आगे आगे गेल कटने आगे रे आगे गैर पर तेरा माँ आगे रे आगे मनसा गोविंद रामा करते जइयो पूजा पाठ। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम बद्रीनाथ धाम और ये हमारी गाड़ी पार्किंग में जाते हुए और ये बद्रीनाथ धाम की सीमा में हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब हम पैदल जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम में और पैदल यात्रा करते हुए करीबन 1 या 1.25 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो ये हम बद्रीनाथ पहुंचेंगे अभी पैदल जाते हुए यात्रीगण श्रद्धालु लोग। दोस्तों, जब हम केदारनाथ से बद्रीनाथ आए थे तो वो केदारनाथ से जो बद्रीनाथ की दूरी है करीबन 224 किलोमीटर है। और क्योंकि हम सुबह 9 बजे के चले थे सोनप्रयाग से और रात को हमें करीबन 9 ही बज गए थे, 8 या 9, क्योंकि गाड़ी हमारी रास्ते में पंचर हो गई थी। तो घंटा 1.5 घंटा हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया था, तो हम बद्रीनाथ नहीं पहुँच पाए थे। बद्रीनाथ से पहले ही हमें पांडुकेश्वर में रुकना पड़ा था, लेकिन पांडुकेश्वर जगह बहुत अच्छी थी, होटल वहाँ पर सस्ते थे। हमें 2500 का होटल मिला था वहाँ पर। करीबन हम 8 पर्सन थे और 4-4 करके हमने 2 होटल वहाँ पे लिए। होटल एकदम बढ़िया थे, खाना पीना भी वहाँ का बहुत अच्छा था। तो अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो पांडुकेश्वर में रुकें और पांडुकेश्वर में रात को स्टे करके सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें। तो 1 घंटे का रास्ता होता है वहाँ से, करीबन 22 किलोमीटर दूर। तो आप सुबह 9 बजे करीबन या 8 बजे निकलें वहाँ से, तो सुबह 9 बजे आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम और वहाँ गाड़ी पार्क करें और उसके बाद करें आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन। तो दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा, अद्भुत धाम में चलते हुए बद्रीनाथ धाम में। और सबसे बड़ी खुशी की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे हमको चढ़ाई पर नहीं चढ़ना पड़ रहा। जैसे केदारनाथ में 18 किलोमीटर की चढ़ाई थी और यमुनोत्री पर भी करीबन 6 किलोमीटर की चढ़ाई थी वन साइड। तो इस तरह से गंगोत्री पर कोई चढ़ाई नहीं मिली हमें। और ऐसे ही बद्रीनाथ धाम में दोस्तों कोई चढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा पैदल का रास्ता है, आधा या 5 किलोमीटर, तो जो आराम से पास हो जाता है। जाते जाते दुकानें हैं चारों तरफ, अच्छा लगता है और पता भी नहीं लगता किस तरह से हम जो है
बद्रीनाथ मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो ये श्रद्धालु लोग और हमारी टीम बद्रीनाथ धाम में जाते हुए, और ये यहाँ पे बद्रीनाथ धाम की ये शॉपिंग होती है, यहाँ पर पूजा पाठ का सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मौसम ज़रूर ख़राब रहा था केदारनाथ में, तो हमें केदारनाथ धाम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और बारिश काफ़ी थी, पैदल चढ़ना था। लेकिन यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ़ है और ऐसी कोई दिक्कत हमको यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल सामने पहुँचते हुए, और ये है यहाँ का तप्त कुंड। दोस्तों तप्त कुंड की महिमा बहुत ही यहाँ पर रहस्यमयी है और इसमें जो नहाने की महिमा है और सब लोग यहाँ पे आते हैं, गर्म कुंड में स्नान करते हैं। दोस्तों ये जो गर्म कुंड है यहाँ पर 2 कैटेगरी में है, एक गर्म कुंड है और सॉरी दोनों गर्म कुंड हैं, लेकिन एक लेडी के लिए रखा गया है और एक जेंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो ये हम बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं और ये बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जाते हुए, और ये सामने अलकनंदा नदी जी का दर्शन, बोलो गंगा मैया की जय। तो ये अलकनंदा नदी, और आप सामने देख सकते हैं जो धुआं उठ रहा है, ये जो तप्त कुंड है, गर्म कुंड है, उसका धुआं आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों मैंने एक स्पेशल वीडियो तप्त कुंड के बारे में ये बताया है कि इसमें क्या महिमा है, क्यों नहाते हैं, गर्म पानी कैसे रहता है, कहाँ से गर्म पानी आता है, ये सारी चीज़ें आप अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रहा हूँ। तो तप्त कुंड में गर्म पानी कैसे रहता है, क्या रहस्य है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप वीडियो पर जाके आप पूरे वीडियो डिटेल में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये दिव्य धाम, 4 धाम में से एक महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ धाम, जो 4 धाम का चौथा और आखिरी पड़ाव होता है। हमें बेहद खुशी है कि हमारी 3 धाम की यात्रा बहुत ही सुगम और अच्छी रही, जिसमें हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई थी। जैसे मौसम ख़राब था, थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत हुई, अदरवाइज यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। दोस्तों ये अभी जाते हुए बद्रीनाथ धाम और ये नज़ारा बद्रीनाथ धाम के अद्भुत दिव्य दर्शन। तो दोस्तों और ये शिखर पर झंडा लहराता हुआ आप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर किसी मंदिर के या किसी धाम के अगर आप अंदर से दर्शन ना करें, तो अगर चोटी के दर्शन कर लेते हैं, शिखर के दर्शन कर लेते हैं, तो दोस्तों पूर्ण फल मिलता है। जो फल श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन का मिलता है, वही पूर्ण फल आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए दोस्तों, आपको अब ले चलते हैं तप्त कुंड की तरफ। तप्त कुंड में जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग आ रखे हैं और काफ़ी भीड़ हो रखी है, और यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर भी बहुत माइनस में है। जिस तरह से आपको दिख रहा होगा काफ़ी भीड़ है, काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। अब इस तरह से काफ़ी देर तक हमें चल के नीचे जाना पड़ेगा कुंड की तरफ, और इसी तरह से हम चलते जाते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ तप्त कुंड के बारे में क्या है। तप्त कुंड आपको बद्रीनाथ से पहले आपको नहा के, आपको अपना स्नान करके आपको बद्रीनाथ विशाल जी के दर्शन करने होंगे। तो जो कुंड है उसका जो आपका जो टेम्परेचर है वो 55 से 54 डिग्री रहता है, लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर है वो नॉर्मली माइनस या 20 डिग्री उस तरीके से रहता है। अब जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर और इस कुंड का टेम्परेचर मैच करेगा, तो वो आपको ये नहीं लगेगा कि हम गर्म पानी में जा रहे हैं। जैसे ही आप पैर डालोगे तो आपको एकदम तो गर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पूरी बॉडी उसमें अपनी मतलब नहाने जाओगे तो आपको ये एक तरीके से बैलेंस और स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम आपको वहीं ले चलते हैं नहाने और अपना एक स्नान करने। तो जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आ रखे हैं और काफ़ी भीड़ हो रखी है। ये हम सितंबर माह में गए थे और काफ़ी भीड़ है इस टाइम भी, और ये पूरा बारिशों का मौसम चल रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि काफ़ी धक्का मुक्की होती है, लोग बड़े ही आराम से जा रहे हैं, अपना इंतज़ार कर रहे हैं हम कब कुंड में स्नान करें और आगे अपने भगवान के दर्शन करें। भगवान के दर्शन करने से पहले आपको भक्तों पता ही होगा कि स्नान करके जाना होता है, इसीलिए हम तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं और पीछे भी काफ़ी हमारे दोस्त बने हुए हैं साथ में। और अब जैसे ही कुंड में
जिस तरह से आप देख रहे हो श्रद्धालु कैसे जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कि जिस तरह से आप जैसे यहाँ पर स्नान करोगे तो जो आपके शरीर में दोष विकार हैं वो सारे चले जाएंगे। तो ये एक नहाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपको स्नान करने से आपकी सारी ही जो आपके शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगी। और ये लोग वहीं से अपना स्नान करते हुए वापस आ रहे हैं और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों कि हमारा कब नंबर आए और हम भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग भी इस तरह से ही आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु का मंदिर 2 पहाड़ियों नर और नारायण पहाड़ियों के बीच में शोभायमान है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फ़ और हिमपात ज़्यादा रहता है और यहाँ का मौसम ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गर्म कुंड है उसमें जो जल आता है वो पहाड़ियों से निकल कर के आता है। और अभी तक वैज्ञानिक लोग भी वो गुत्थी नहीं सुलझा पाए कि ये गर्म पानी कहाँ से आता है, जबकि यहाँ का टेम्परेचर रहता है करीबन 54 के करीब गर्म पानी का। लेकिन जो यहाँ पर ठंड रहती है करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहती है। तो लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जैसे ही हम गर्म पानी में अपनी बॉडी को अंदर ले जाते हैं तो थोड़ी देर गर्म लगता है, लेकिन वो बॉडी से एडजस्ट करता है और बैलेंस होता है और नहाने के तुरंत बाद एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि सारी 4 धाम में जितनी हम थकान हुई थी वो थकान पूरी हमको दूर हो जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से शरीर के जितने भी विकार और जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। बस दोस्तों, सब्र की घड़ी टूटी है और हम पहुंच गए हैं तृप्त कुंड की तरफ। यहाँ लोग बहुत स्नान कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ बनी हुई है। लोग अपना भगवान के दर्शन जाने के लिए निकलने वाले हैं यहाँ से। काफ़ी लोग तो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, काफ़ी अपना स्नान करके निकल रहे हैं। ये देखिए कितना खौलता हुआ पानी निकल रहा है और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए निकलते हुए जा रहे हैं। इस तरह से हम भी आपको दिखाएंगे स्नान करते हुए। और ये आप देखिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पर जो आपने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा। और अभी भी काफ़ी भीड़ बनी हुई है लोगों की। और देखिए आप किस तरह से लोग नहा रहे हैं और किस तरह से एक जो गर्मी होती है उसका जो वो होते हैं वो निकल रहे हैं। और सामने भगवान बद्रीनाथ का आप दीदार कर सकते हैं। ये अद्भुत दर्शन और भगवान बद्री विशाल के दर्शन हम आपको कराते हुए ये देखिए दोस्तों, अब हम स्नान करके अपने बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर आपको ज़रा सा ही दूर है अपने भगवान। और जितने हम दूर से आए हैं 4 धाम की यात्रा में, तो हमारे आज ये दर्शन बहुत सफल होने वाले हैं लग रहा है। जिस तरह से हम बहुत पास और निकट पहुँच चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। और ये देखिए लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कब भगवान का दर्शन हो। तो दोस्तों, अब तप्त कुंड से हमने दर्शन कर लिए हैं, स्नान कर लिया है। और अब तप्त कुंड से हम जाते हुए बद्री विशाल के दर्शन के लिए हमारी टीम, और ये सामने बद्री विशाल का मंदिर आपके समक्ष दिख रहा है। दोस्तों, ये एक अद्भुत और बड़ा अनोखा और मनोहारी दृश्य है, शायद जो कभी हमने टीवी और अखबारों में जिसकी फ़ोटो देखी थी। आज हम उस भव्य धाम के प्रांगण में मौजूद हैं। शायद एक बार विश्वास नहीं हो रहा कि हम शायद बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल परिसर में बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य। और मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं क्योंकि आगे लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी, तो इस लाइन में भी हमें जाना पड़ेगा। और अभी देखते हैं कि लाइन यहाँ पर कितनी लंबी है, क्योंकि लाइन में जाएंगे तभी हमें भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, ये लाइन आगे की तरफ जाती हुई और अब हम जाएंगे लाइन के एंड तक। तो दोस्तों, ये है लाइन बद्रीनाथ भगवान की, जो श्रद्धालु लोग सुबह से खड़े हुए हैं लाइन में अपने इष्ट देव, अपने भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम में सुबह के पहुँचे हुए हैं या रात के पहुँचे हुए हैं। वो सारे लोग वहाँ पर जा चुके हैं। क्योंकि हम लोग पांडुकेश्वर में रुके थे तो 1 घंटा हमें आने में लगा, दर्शन करवाएं और उसके बाद हम थोड़ा सा लेट हो गए। अगर 7 बजे जाते तो शायद हमें लाइन नहीं मिलती। तो अब हम पहुँचे करीबन यहाँ 10 बजे, तो यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी है। तो ये लाइन का एंड हम देखते हुए कि जहाँ पर एंड होगा वहीं उस लाइन में हम जाके
रहेंगे कि आपको लग जाए। तो दोस्तों ये अद्भुत नज़ारा आप अभी लाइन ही नहीं दिख रही, कहाँ शुरू हो रही है का, यहाँ पर श्रद्धालु लोग अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और बराबर में है अलकनंदा नदी जो माँ गंगा में मिलती है जाके। तो माँ गंगा का बिल्कुल किनारे पर हम लाइन में चलते हुए और अपने आराध्य भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए लाइन में लगने के लिए बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों क्योंकि हम आज 9वां दिन है और 4 धाम की यात्रा के लिए यहाँ पर आए थे, तो आज हमारा आखिरी 4था धाम और आखिरी पड़ाव 4 धाम का। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और खुशी भी है क्योंकि दोस्तों 4 धाम हमारे 3 धाम बहुत अच्छे हो गए और 4था धाम भी होने वाला ही समझिए। तो ये 4 धाम की यात्रा हमारी सफल रही और भोले बाबा का आशीर्वाद रहा, भगवान विष्णु, माँ गंगोत्री और यमुनोत्री माँ का पूरा आशीर्वाद। और आज हम जा चुके हैं बद्री विशाल की लाइन में भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और ये अभी लाइन ख़त्म नहीं हुई है, अभी चल ही रहा है और हमें जाना है लाइन के बिल्कुल एंड में। तो दोस्तों ये अब जाते हुए लाइन के एंड तक, लेकिन अभी देख रहे हैं आपकी लाइन काफ़ी लंबी है और क्योंकि लाइन के एंड पर ही हमें लगना है जाके भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों एक बार सारे बोलेंगे बोलो बद्री विशाल की जय। तो दोस्तों कमेंट्स में जितने लोग बद्री विशाल लिखेंगे मैं उन सबकी हाजिरी यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ धाम में लगाऊंगा। और सब आपके सब जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सब के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि आपको खुशहाल रखें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों ये हम लाइन में लगे हुए हैं, अभी लगने वाले हैं, अभी लगे नहीं हैं क्योंकि अभी तो एंड ही नहीं मिल रहा है। और जैसे ही एंड मिलेगा हम लाइन में लगेंगे लाइन। और दोस्तों उसके बाद दर्शन होंगे, हमारी लाइन लगी हुई है भगवान बद्री विशाल की। तो दोस्तों कोई चांद नहीं है, विशाल बद्रीनाथ का अनुपम धाम भव्य दर्शन आज होने वाले हैं। और दोस्तों क्योंकि ये एक अद्भुत और चमत्कारिक धाम है जो कि मैंने दिखाया था। और ये बबली देवी लाइन में लगी हुई और अब हम लाइन में यहाँ पर लग चुके हैं और सामने है हम देख रहे हैं अलकनंदा नदी। और ये अलकनंदा नदी है, लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तर्पण वगैरह भी यहाँ पर करते हैं। तो बराबर में बहती है अलकनंदा नदी, बहुत ही ये अत्यंत प्यारा सीन और अनुपम छटा यहाँ की दोस्तों देखने को मिल रही है। और अभी हम माँ अलकनंदा के दर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप सामने से देख रहे हैं कि अभी लाइन में हैं और लाइन में लगते लगते माँ अलकनंदा के हम दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी बोलिए जय माँ गंगे, जितने लोग माँ गंगे लिखेंगे उन सबकी हाजिरी में माँ गंगा के यहाँ प्रार्थना करूँगा कि सबको सुखी रखे, मनोकामना पूर्ण करे। और ये दोस्तों अलकनंदा नदी माँ गंगा का किनारा और हम हैं बद्रीनाथ की लाइन में। दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि बद्रीनाथ धाम को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं। दोस्तों इसके लिए एक शास्त्रों की एक कथा है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों अभी एक बार भगवान विष्णु तप में लीन हो गए थे और तप करते करते वहाँ पर उनके पास में हिमपात हो रहा था, आंधी और तूफान चल रहे थे और काफ़ी भयंकर तूफान भी आ रहा था जो भगवान विष्णु को अटैक वहाँ पर कर रहा था। तो जैसे ही लक्ष्मी ने देखा, माँ लक्ष्मी ने देखा कि मेरे नाथ तप कर रहे हैं और तप के दौरान उनको काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी, हिमपात हो रहा था और आंधी तूफान वर्षा सारी चीज़ें थी। तो माँ लक्ष्मी पर ये न देखा गया और उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर बद्री का रूप धारण कर लिया। बद्री मीन्स यहाँ पर कभी बहुत बेरी होती थी, बेरी मीन्स बेर। तो माँ लक्ष्मी ने बेरी यानी एक पेड़ बनकर वहाँ पर भगवान विष्णु की रक्षा करती रहीं और काफ़ी समय तक भगवान विष्णु अपनी तप में लीन रहे। और जब उनका तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी तो बद्री बनी हुई हैं और जो हिमपात और बर्फ़ जो सारा जो वो भगवान विष्णु कहने लगे कि जो मुझे लगना चाहिए था वो माँ लक्ष्मी उसको झेल रही हैं। तो दोस्तों
इस बात से लेके भगवान विष्णु अत्यंत खुश हुए और इसीलिए उनका नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ मीन्स बद्री बेर हो गया और बेर हो गई माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी के नाथ वो हुए बद्रीनाथ। तो दोस्तों ये एक बड़ी रोचक और शास्त्रों की एक कहानी कथा हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। तो प्रणाम इसलिए करें यहाँ पर और बद्रीधाम बद्रीनाथ इस धाम का नाम पड़ा। अभी थोड़ी जो देर में विष्णु कराएंगे हम भगवान का आपको एक प्रिय भगवान लोक है। बद्रीनाथ के दर्शन। नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तो दोस्तों वो घड़ी आ गई, अब हम दर्शन कर चुके हैं भगवान बद्रीनाथ के और यहाँ पर संकीर्तन हमारा चल रहा है। हम ध्वजा का दर्शन करा रहे हैं आपको, वो इसलिए क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो दोस्तों आप कीजिए ध्वजा के दर्शन और लीजिए आनंद संकीर्तन का। ओम नारायण। दोस्तों अब हम हैं ज्ञान गंगा चैनल से और ज्ञान गंगा चैनल प्रतिबद्ध है अपने वचन के लिए। जो वो ज्ञान गंगा चैनल कहता है वो करके दिखाता है। दोस्तों हमने कमिटमेंट किया था कि चाहे कुछ भी हो आपको दर्शन बद्रीनाथ धाम के अवश्य कराएंगे। पूरी यात्रा का विवरण आपको देंगे, 4 धाम का भी विवरण मिलेगा, साथ में बद्रीनाथ धाम का पूरा वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं और बाकी वीडियो भी तीनों धाम के आपको ज़रूर मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक पर जाएं और चारों धाम के आपको दर्शन करने हैं। दर्शन से जानकारी जो चाहिए पूरी आपको डिटेल हमारे वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों ये हम ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से आप दोस्तों मैं आपसे इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। वो है दोस्तों मैंने 4 धाम आपके समक्ष प्रस्तुत किए और 4 धामों में जो भी मैंने कुछ बोला वो पढ़ के या नेट के सोर्स से बोला। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो या आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो दोस्तों मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली वो चीज़ नहीं कर रहा जो आपके समक्ष मैंने आपको की। सिर्फ मैंने आप लोगों का ज्ञान वर्धन किया और जो मुझे मिला मैंने आगे दिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कहीं पर कोई त्रुटि लगी हो या कुछ बोलने में मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सबके समक्ष क्षमा मांगना चाहूँगा। और दोस्तों यही मेरी आपसे विनती है कि उसको जो भी गलती या त्रुटि मुझसे हुई है मुझे माफ़ करें। सिर्फ मेरा पर्पज़ वो है जो आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया और जो मैं श्रद्धालुओं में उमंग और उत्साह का वातावरण और श्रद्धालुगण परिक्रमा करते हुए
और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग सेवा करते हुए झाड़ू की। बद्रीनाथ दोस्तों ये बद्रीनाथ धाम का शिखर के दर्शन, बद्रीनाथ की परिक्रमा में आपको करवा रहा हूँ। अद्भुत दर्शन बद्री विशाल। और दोस्तों अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन हाँ संत लोग और शास्त्रों में लिखा है कि अगर चोटी के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन करने के बराबर ही होता है। तो ये मैंने अद्भुत दर्शन आपको करवाए। जगतगुरु शंकराचार्य गद्दी बद्री विशाल जी जिन्होंने 4 धाम बनाए थे, ये है उनकी मूर्ति। हाँ बद्रीनाथ विशाल जी का दाम ये आप कर सकते हैं, भगवान श्री बद्रीनाथ जी का दान एवं भोग प्रसाद है, तो यहाँ संपर्क आप कर सकते हैं। और शंकराचार्य जी के दर्शन कराए मैंने आपको। और ये मंदिर की परिक्रमा करते हुए चोटी तक आपको दर्शन कराते हुए पहाड़ों से नर और नारायण से घिरा हुआ ये अपना बद्री विशाल मंदिर। तो ज्ञान गंगा चैनल ने आपको करवाए आपको अद्भुत 4 धाम के दर्शन, जो चौथा पड़ा बद्री विशाल। बद्रीनाथ के दर्शन में आपको जो कमिटमेंट किया था वो मैंने आपको करवा दिया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि 4 धाम में से कोई भी धाम आपका ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से छूट न पाए। सारे धाम की आप दर्शन करें। और टुकड़ों में कर करके मैंने ये वीडियो बनाए हैं आपके समक्ष। तो दोस्तों आप ज़रूर वीडियो देखें और 4 धाम के दर्शन पाएँ, खुद भी देखें, औरों को भी दिखाएं। और बुजुर्ग लोग जो नहीं 4 धाम जा सकते हैं तो उनसे मानसिक यात्रा का पूर्ण फल मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों 4 धाम आज हमारे पूर्ण होते हैं और मैं 4 धाम पूरे आपको ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से मैं चौधरी SP सिंह एडवोकेट आपके समक्ष 4 धाम के अद्भुत विलक्षण दर्शन दिए। पहला धाम यमुनोत्री, दूसरा धाम अपना गंगोत्री, तीसरा बाबा केदारनाथ, चौथा है ये धाम, और ये धाम है अपना बद्री विशाल नाथ का मंदिर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंत में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको दूंगा, तो वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप घर से चलें तो यहाँ बारिश रहती है, तो इसलिए आपको कपड़े ज़्यादा लेके आना है, क्यों कपड़े सूखते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रेनकोट वगैरह लेके घर से ज़रूर चलें, क्योंकि यहाँ बारिश रहती है। और अपनी दवाई गोली टैबलेट रेगुलर किट वो ज़रूर लेके चलें, क्योंकि दवाई यहाँ हर जगह पर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। साथ में कपूर लेके आएँ। और अगर किसी में ज़्यादातर केदारनाथ और गंगोत्री या यमुनोत्री में अगर कहीं पर लगता है कोई दिक्कत होती है तो कपूर को सूंघ लें, कोई दिक्कत हमको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आई थी 4 धाम में, लेकिन फिर भी कपूर आप लेके ज़रूर चलें। दूसरा दोस्तों, आप थोड़ा अगर हेलीकॉप्टर बुक कराएं तो 1 हफ्ते पहले बुक करा लें, ऑन टाइम पर बुकिंग यहाँ पर नहीं होती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आपको दी। रास्ता थोड़ा ख़राब होता है, डंडे का सहारा लेके चलें, घोड़ों से अपनी सेफ्टी करके चलें, क्योंकि यमुनोत्री और केदारनाथ में घोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ बुज़ुर्ग लोग घोड़ों पर बिठाएं और खुद अपनी यात्रा पैदल करें। और हमने जो यात्रा की है दोस्तों पैदल की है, केदारनाथ बाबा की भी, यमुनोत्री की, घोड़े नहीं लिए हैं। और घोड़े अगर लेने तो 1500 रुपये रेट होता है इनका, वहाँ यमुनोत्री का आना और जाना। और केदारनाथ में जाना है तो 2500 रुपये चढ़ने के और 1700 रुपये लगते हैं नीचे उतरने के। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। 4 धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून। और देहरादून से आप जा सकते हैं अपनी टैक्सी करके, या तो अपने प्राइवेट टैक्सी बुक कर लें, वहाँ से जो 4 धाम कराती हैं, तो वो सबसे पहले आपको यमुनोत्री कराएगी। और उसके बाद यमुनोत्री के बाद होगा आपका गंगोत्री, फिर बाबा केदारनाथ, और केदारनाथ बाबा के बाद में चौथा धाम होता है अपना बद्री विशाल। तो आप इस तरह से टैक्सी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर नज़दीक एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है। तो दोस्तों ये मैंने 4 धाम की मेरी यात्रा यहाँ पर संपूर्ण होती है। और 4 धाम यात्रा में
अभी एक जो इम्पोर्टेंट हमारा जो पड़ाव रहता है वो है धारी माता का मंदिर, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, सेपरेटली वीडियो उनका डालेंगे हम। और शॉर्ट वीडियो भी हमने 4 धाम में अलग अलग जानकारी लेते हुए बनाए हैं। आप वो जानकारी हमारे वीडियो ज्ञान गंगा टीवी पे जाके आप सारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं, खुद देख के सबको दिखाएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स करके कमेंट्स में अपने सुझाव देना चाहें तो वो दे सकते हैं। दोस्तों मैटर नहीं करता कि मेरी वीडियोग्राफी अच्छी नहीं है या मैंने वीडियो अच्छे नहीं बनाए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, कैमरा या मोबाइल संभालना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर मोबाइल अलाउड भी नहीं होता। तो जो मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए जो कुछ मैं यहाँ से ले सकता था वो मैंने लिया और आपके समझ प्रस्तुत किया। तो ये मत समझना कि फोटोग्राफी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को जो दिया और आपने अगर उसको देखा और एक आदमी ने भी पूरा वीडियो सारा देखा, 4 धाम की यात्रा सफल मानी जाएगी मेरी। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे किसी नए तीर्थ में, और तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये है अलकनंदा नदी, जैसा कि आप देख रहे हैं वेग बहुत प्रचंड है, निर्मल पानी है, दूध जैसा पानी एकदम दिखता हुआ। और लोग आते हैं यहाँ पर तर्पण या श्राद्ध वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों ये पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, तर्पण करने के लिए